हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसटी हीरो। फ्रेंड्स, मार्च 2020 की जीएसटी 3B फाइलिंग की ड्यू डेट आ चुकी है। अगर आपने जीएसटी 3B फाइलिंग टाइम पर नहीं किया तो आपका क्या नुकसान हो सकता है, कितना आपको लेट फीस देना होगा और कितना आपको इंटरेस्ट पे करना है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और ये भी जानने वाले हैं कि लॉकडाउन के इस पीरियड में आपको जीएसटी 3B कैसे फाइल करना है। और आपको एक बहुत बड़ी टिप बताने वाला हूँ कि अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कौन से रूल को आपको फॉलो करना है, ये जानने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करें जीएसटी हीरो का चैनल। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन नंबर 32/2020 जो रिलीज हुई थी 3 अप्रैल 2020 को, उसमें जीएसटी 3B फाइलिंग के बारे में, कंडीशनल ड्यू डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इस सर्कुलर में आपको बता दिया गया है कि क्या वेवर्स आपको दिए गए हैं और कैसे आपको जीएसटी 3B फाइलिंग करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कंडीशन में कैसे आपको जीएसटी 3B फाइलिंग करना है। तो दोस्तों, इस पीपीटी में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि लॉकडाउन में आपको जीएसटी 3B फाइलिंग कैसे करना है और क्या कंडीशनल ड्यू डेट की कंडीशंस है और कैसे आपको लेट फीस और इंटरेस्ट लगने वाला है। तो यहाँ पर डिटेल में मैंने दिया है कि टैक्स पीरियड, ड्यू डेट, कंडीशनल ड्यू डेट, डेट ऑफ फाइलिंग, टैक्स अमाउंट, नंबर ऑफ डिले, इंटरेस्ट एंड लेट फीस। तो यहाँ से हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर टैक्स पीरियड दिया गया है फरवरी, मार्च और अप्रैल का, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा मार्च 2020 के जीएसटी 3B फाइलिंग के सिनेरियोज। तो इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और यहाँ पर इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक रूल के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसे आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये जो जीएसटी 3B फाइलिंग का टेबल है वो टर्नओवर अबव 5 करोड़ से ऊपर बिजनेसेस के लिए दिया गया है, लेकिन मैं आपको जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है उनके लिए, और 1.5 करोड़ तक जिनका एग्रीगेट टर्नओवर है उनके लिए भी जो कंडीशनल ड्यू डेट है उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टैक्स पीरियड मार्च 2020 का ही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि ये जो फरवरी 2020 का टैक्स पीरियड है और अप्रैल 2020 का टैक्स पीरियड है, उसके लिए जो भी मैं आपको कंडीशंस यहाँ पर बताने वाला हूँ वो सेम होगी। अब जानते हैं कि फर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा। अगर आपने मार्च 2020 की जीएसटी 3B फाइलिंग 20 अप्रैल तक फाइल कर दी तो आपका टैक्स अमाउंट अगर सोचिए 1 लाख है और आपने डिले किया है 0 डेज, तो आपको इंटरेस्ट और लेट फीस नील होगी, क्योंकि आपने जो ड्यू डेट है उसको फॉलो किया है। यह है फर्स्ट सिनेरियो दोस्तों। अब जानते हैं दूसरा सिनेरियो। जैसे आपको पता है कि कंडीशनल ड्यू डेट के साथ जो वेवर्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, उसको अब हम समझते हैं कि अगर आपने गलती से भी जीएसटी 3B फाइलिंग की ये जो 20 अप्रैल की ड्यू डेट है उसे मिस कर दिया है तो क्या होगा। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सर्कुलर में क्या बताया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन नोटिफाइड एज नील फॉर फर्स्ट 15 days फ्रॉम ड्यू डेट एंड 9% पर एनम देयर आफ्टर फॉर द सेड मंथ। यानी कि दोस्तों, अगर आपने जो ड्यू डेट थी यानी कि 20 अप्रैल की जो ड्यू डेट थी उसे मिस कर दिया तो एज पर सर्कुलर आपको ड्यू डेट के बाद के 15 दिन की मोहलत दी है, गवर्नमेंट ने वेवर दिया है। तो आप उसके बाद के 15 दिन में जीएसटी 3B फाइलिंग करते हो तो आपको इंटरेस्ट नील रहेगा और लेट फीस भी नील रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब 20 अप्रैल की ड्यू डेट आपने मिस कर दी गई है तो आपको 15 दिन की और मोहलत मिल चुकी है। इस 15 दिन की मोहलत यानी 5 मई 2020 तक अगर आपने जीएसटी 3B फाइलिंग कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट नील लगेगा और लेट फीस भी नील लगेगी। तो दोस्तों, ये था सेकेंड सिनारियो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरा सिनारियो। अगर आपने मार्च 2020 के जीएसटी 3B फाइलिंग की ड्यू डेट 20 अप्रैल और 5 मई को जो 15 दिन की और मोहलत दी थी, 5 मई की भी ड्यू डेट आपने मिस कर दी है, तो आपके साथ क्या होगा, कितना नुकसान आपके बिजनेस को होगा, कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा और लेट फीस लगेगी। चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर बिजनेसेस को एक और डाउट है कि क्या मेरा इंटरेस्ट और लेट फीस 20 अप्रैल की ड्यू डेट के बाद कैलकुलेट करना है या तो फिर 5 मई के बाद 15 दिन की जो मोहलत दी है उसके बाद आने वाली जो डेट ऑफ फाइलिंग है वहां तक कैलकुलेट करना है। तो आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल, अगर आपने 20 अप्रैल की ड्यू डेट मिस कर दी
5 मई की भी ड्यू डेट मिस कर दी और आप GSTR 3B फाइल करते हो 15 जून 2020 को, जो कि कंडीशनल ड्यू डेट 24 जून के अंदर है, यानी कि अगर आप 5 मई से लेकर 24 जून 2020 के अंदर जो भी कोई डेट है आपकी, तब आप फाइल करते हो, तब आपको इंटरेस्ट लगेगा 9% का। अब आपको बताता हूँ कि कैसे लगेगा। तो आपका जो टैक्स अमाउंट है वो है 1 लाख। अब 5 मई से लेकर 15 जून तक आपका नंबर ऑफ डिलेज हो गए हैं 41 डेज। तो इस 41 डेज पर आपको 9% का इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पर एज पर सर्कुलर आपको लेट फीस नहीं लगेगी। तो अगर आप 5 मई 2020 से लेकर 20 जून 2020 तक के बीच में कोई भी आपका GSTR 3B फाइलिंग होगा, तो उस डेट को कैलकुलेट करना है आपको 5 मई 2020 के बाद। तो जितने भी आपका नंबर ऑफ डिलेज होंगे उस पर आपको 9% का इंटरेस्ट देना है और आपको लेट फीस होगी नील। अब जानते हैं फोर्थ सिनारियो। अगर आपने कंडीशनल ड्यू डेट जो कि 24 जून 2020 है उसे मिस कर दिया है, तब आपके साथ क्या होगा। तो फर्स्ट आपको बता दूं कि आपकी डेट ऑफ फाइलिंग अगर 30 जून 2020 है और आपने क्रॉस कर दी है कंडीशनल ड्यू डेट, मिस कर दी है, तो गवर्नमेंट ने दिए हुए ये जो वेवर्स है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आपका अगर टैक्स अमाउंट 1 लाख रुपीज है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 18% और GSTR 3B की जो लेट फीस है रेगुलर, वो भी आपको लगेगी। तो कैसे, चलिए जानते हैं। तो इस कंडीशन में आपका टैक्स अमाउंट है 1 लाख रुपीज। अब आपको नंबर ऑफ डिलेज यहाँ पर 71 है। अब कैसे आपको बता दूं कि आप कौन से भी वेवर को एलिजिबल नहीं हो, तो जो 15 दिन के ड्यू डेट के 15 दिन के बाद की जो आपको मोहलत दी थी उसे भी आप मिस कर दोगे। तो आपका जो नंबर ऑफ डिलेज काउंट होगा वो होगा 20 अप्रैल से लेकर, यानी कि 20 अप्रैल से 30 जून तक का आपका नंबर ऑफ डिलेज होगा 71, यानी आप 71 डेज लेट GST रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको 18% से इंटरेस्ट रेट देना होगा। तो 1 लाख के टैक्स अमाउंट पे 71 डेज के डिले पर आपको 18% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना होगा। वो आता है 3500 रुपीज, यानी कि आपको इतना इंटरेस्ट देना होगा। और GSTR 3B की लेट फीस यानी 50 रुपए और नील होगा तो 20 रुपए, वो आपको कैलकुलेट करना है 71 डेज के लिए। तो वो टोटल होता है 3550 रुपीज। तो यहाँ पर अगर आपने कंडीशनल ड्यू डेट को मिस कर दिया तो आपका इंटरेस्ट भी जाएगा और लेट फीस भी जाएगी। तो आपके बिजनेस को इसमें बहुत नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये जो सिनारियो मैंने आपको बताया है वो आपके फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के टैक्स पीरियड के लिए फॉलो होगा। और आपको बता दूं कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है, उनके लिए अलग अलग कंडीशनल ड्यू डेट दी गई है। तो उस हिसाब से आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और जिन बिजनेसेस का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, उनके लिए भी कंडीशनल ड्यू डेट गवर्नमेंट ने दी है। उस हिसाब से आपका लेट फीस और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अगर आप इस लॉकडाउन पीरियड में अपने बिजनेस को नुकसान नहीं चाहते हैं, तो GSTR 3B के दिए हुए ड्यू डेट्स को आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको एक बता दूं कि लॉकडाउन की वजह से आपका GSTR 3B फाइलिंग रह चुका है, तो इस रूल को आप बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने लगातार 2 बार GSTR 3B फाइलिंग नहीं किया तो आपका ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ई-वे बिल ब्लॉकिंग के ऊपर इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो अगर आपने लगातार 2 बार यानी फरवरी 2020 का और मार्च 2020 का GSTR 3B फाइलिंग नहीं किया होगा तो आपका ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक होने के चांसेस है। तो आपको इस रूल को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको GSTR 3B फाइलिंग करना है इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, प्लीज शेयर करें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा ये चैनल और ये जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।